Namaskar and once again welcome to Vagdevi English Grammar Classes. How are you? Hope all of you are fine and doing well. So this is the second part of correct use of adjectives. In last episode we have learned about four adjectives, that is little, a little and the little, few, a few and the few. And in this episode we are going to learn how each, every, either and neither is used in English. Okay. So what actually they are distributive adjectives. The adjectives each, every, either and neither, which shows that the person or things are taken one at a time, are called distributive adjectives. Okay. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जिसे हम हिंदी में कहते हैं वितरणवाचक विशेषण, इसमें चार शब्द मुख्यतः से आते हैं जो कि हैं ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर. ओके. और इनका उपयोग हम तब करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग को इंडिविजुअली मेंशन करते हैं. ओके. तब हम इन चार शब्दों का प्रयोग हम इंग्लिश में करते हैं. ओके. तो चलिए उदाहरण देख के समझते हैं कि ईच, एवरी, ईदर और नेदर को कैसे हम प्रॉपरली इस्तेमाल करते हैं. तो पहला सेंटेंस है ईच वीमेन कैरिड अ बास्केट. ओके. सो यहाँ ये बताया जा रहा है कि देयर इज अ ग्रुप ऑफ वीमेंस एंड अमॉन्ग देम ईच वीमेन इज कैरिंग ए बास्केट. ओके. वहाँ पे ग्रुप ऑफ वीमेंस हैं लेकिन हर एक वीमेन एक बास्केट उठा के रखी है. तो ग्रुप ऑफ लोग हैं, उसमें से हर एक इंडिविजुअल का मेंशन करके बताना है कि कोई कुछ कर रहा है तो वहाँ हम ईच का इस्तेमाल करेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस एवरी वर्ड ऑफ इट इज़ ट्रू. ओके. जैसे कि एक स्टेटमेंट दिया गया है और उसके हर एक शब्द सही हैं, ये बताने के लिए हम एवरी विल यूज़ करेंगे. एवरी वर्ड ऑफ इट इज़ ट्रू मतलब एक ग्रुप की बात हो रही है. अ सेंटेंस मीन व्हाट, एक सेंटेंस दिया गया है और कह रहे हैं कि उसमें सब उसके सारे शब्द सही हैं. मतलब एक ग्रुप ऑफ सेंटेंस है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उसमें कह रहे हैं कि हर एक शब्द सही है. तो एक ग्रुप को मेंशन करने के लिए हम एवरी यूज़ करते हैं. ओके. देन ईदर पेन विल डू. ईदर पेन विल डू मतलब कहीं दो पेन रखे हैं तो दोनों में से कोई एक भी चलेगा, दो में से कोई एक भी चीज़ चलेगा, ये बताने के लिए हम ईदर का इस्तेमाल करेंगे. राइट. देन नीदर बॉय इज़ लाइकली टू पास मतलब एक क्लास में बहुत सारे बॉयज़ हैं, ग्रुप ऑफ बॉयज़ है, तो यहाँ कह रहे हैं कि नीदर माने एक नेगेटिव सेंटेंस होता है, नीदर माने होता है कोई भी नहीं. अमॉन्ग ऑल द बॉयज़ यहाँ ये बताया जा रहा है कि कोई भी पास नहीं होगा. तो नीदर का इस्तेमाल कब हम करते हैं, जब हम ग्रुप में से किसी को भी हम पास नहीं करना होता है, किसी को भी कंसिडर नहीं करना होता है, तब नीदर का इस्तेमाल करते हैं. और ईदर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब चॉइस होती है और उसमें से किसी एक को हमें चॉइस करना है. ओके. सो इस तरह से ईच, एवरी, ईदर, नीदर का हम उपयोग करते हैं. तो हम इंडिविजुअली समझते हैं अभी कि एग्जाम्पल्स है कि कैसे हमें हर एक एडजेक्टिव को प्रॉपरली इस्तेमाल करना है. ओके. The first one is each. Each means what? It means one by one from a group of two or more. See some examples. Each student received a certificate. There are a group of students and each students received a certificate. Okay. तो यहाँ हम each इस्तेमाल करेंगे जब हर एक बच्चे की बात हो रही है, हर एक इंडिविजुअल की बात हो रही है पूरे ग्रुप में से. ओके. नेक्स्ट एग्जाम्पल, each of the two boys has a book. Next example is two girls were seated on each bench. Now, how every is used. All members of a group or collectively say more than two. So let's see some examples. Every book on the shelf was a classic. Okay? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बात किया था कि जब पूरे ग्रुप की बात होती है तब हम एडजेक्टिव एवरी का इस्तेमाल करते हैं. ओके. नाउ वन मोर एग्जाम्पल, एवरी सीट वॉज ऑक्यूपाइड. अब इस इमेज में देख सकते हैं कि सारे सीट्स भर गए हैं लोगों से. ओके. तो एवरी का इस्तेमाल तभी करते हैं जब हम पूरे ग्रुप को एक साथ मेंशन करते हैं. नाउ वन मोर एग्जांपल, एवरी वन ऑफ दिस आंसर इज रॉन्ग. ओके. सो वी कैन सी इन दिस इमेज दैट चिल्ड्रंस आर राइटिंग एग्जाम और यहाँ पे टीचर बोल रही है कि सारे आंसर्स रॉन्ग है. ओके. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ ईदर इज यूज्ड. इट हैज़ टू मीनिंग एक्चुअली. ओके. वन इज़ वन और द अदर. जब चॉइस दी रहती है और उनमें से किसी एक को चुनना होता है तब हम ईदर का इस्तेमाल करते हैं. और दूसरा हम बोथ के लिए भी करते हैं. कैसे, हम एग्जाम्पल देख के समझते हैं. ओके. सो हियर इज द फर्स्ट एग्जाम्पल, ईदर पेन विल डू. ओके. यू कैन सी इन द इमेज टू पेन्स आर केप्ट ऑन द टेबल और हम कह रहे हैं कि ईदर पेन विल डू मैंने दोनों में से कोई एक पेन भी चलेगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ चॉइस हो रही है दो में से किसी एक चीज़ की. ओके. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल, you can have either coffee or tea. Okay. Tea and coffee both are kept on the table and you have been asked to make a choice कि आप दोनों में से क्या लेंगे. ओके. तो यहाँ भी दो में से जब एक की चॉइस करनी पड़ती है तो हम एडजेक्टिव ईदर का यूज़ करते हैं.
Now have a look on this picture. Okay, there were trees on either side of the road. Okay, यहाँ बताया जा रहा है कि रोड के दोनों तरफ पेड़ लगे हैं. ओके, तो रोड के दोनों साइड को बताने के लिए मीन्स बोथ साइड ऑफ द रोड मेंशन करने के लिए भी हम इधर का यूज़ करते हैं. ओके, इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड नीदर. इट इज़ द नेगेटिव ऑफ ईदर एंड मीन्स नीदर द वन नॉर द अदर. मतलब दोनों में से कोई सा भी नहीं. इधर हमने क्या पढ़ा था कि दो में से किसी एक को चॉइस करना, पर नीदर माने क्या होता है, दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट नहीं करना, किसी का भी चॉइस नहीं करना. जब कोई दो ऑप्शंस है उनमें से किसी एक को भी हमें चॉइस नहीं करना होता है तब हम नीदर का यूज़ करते हैं. इसलिए यहाँ पे नीदर को इधर का नेगेटिव कहा गया है. सो हियर द फर्स्ट एग्जाम्पल, नीदर ऑफ द सजेशंस वॉज हैप्पी. ओके, नीदर ऑफ द टू स्टेटमेंट्स इज ट्रू. Now one more example, neither knife is of any use. Means here two knives are kept on the table but both of them are of no use. इस चीज़ को बताने के लिए हम neither का इस्तेमाल करेंगे. दो नाइफ में से कोई सा भी नाइफ किसी काम का नहीं है. अब each every either neither समझने के बाद हम each other समझते हैं. each other क्या होता है? each other माने होता है एक दूसरे. ओके, सो इट इज़ यूज्ड व्हेन टू पर्सन्स और थिंग्स आर मेंट. कभी दो चीज़ें या दो पर्सन्स के बारे में हमें बताना हो तो हम ईच अदर का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द टू ब्रदर्स नेवर लव्ड ईच अदर. मतलब यहाँ पे दो भाइयों की बारे में बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे ईच अदर इस्तेमाल कर रहे हैं. यहाँ कहा जा रहा है कि दोनों भाई कभी एक दूसरे से प्यार. वन मोर एग्जाम्पल, द टू बॉयज हिट ईच अदर. सो हियर द लास्ट वन इज वन अनदर. सो हाउ डू यू यूज वन अनदर? इट इज़ यूज्ड व्हेन मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स आर मेंट. When you're talking about more than two persons or more than two things, we use one another. Okay, but each other का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हम किसी दो पर्सन या थिंग्स के बारे में बात करते हैं तो हम each other इस्तेमाल करते हैं. जब हम more than two person या थिंग्स के बारे में बात करते हैं तब हम one another का यूज़ करते हैं. Right? Here let's have a look on the example. Little children love one another. Okay, so here the last sentence is, the four brothers always quarreled with one another. Okay, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड सी यू.